एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमारा जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मैंने पार्ट 1 में भी एस्टेट के क्वेश्चन दिखाए थे और अभी भी मैं आपको एस्टेट के क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, कहीं से भी ये चैप्टर स्किप करने वाला नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम। अब देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज बच्चों देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मैंने बेसिक फंडा आपको समझा दिया था। आज हम इसकी पहले तो रिएक्शंस देखेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है वो कैसी कैसी रिएक्शन शो करता है, कंबस्टन में क्या निकलता है। ठीक है, तो हम ये सब कुछ हम यहाँ पे आज देखेंगे। अब देखो, कंबस्टन सबसे पहली रिएक्शन है कंबस्टन। ठीक है, रिएक्शन सबसे पहली क्या है बच्चों, कंबस्टन। अब कंबस्टन में क्या होगा, मीन्स द बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन है जो, उसको हम बर्न करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कार्बन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो, कार्बन है, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया। ठीक है, तो क्या निकलेगा, CO2। क्या निकलेगा बच्चों, CO2। ठीक है, तो जब मैं कार्बन को बर्न करूंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या निकलेगा हमारे पास, CO2। या तो कार्बन या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सीधी लाइन पता है क्या देगा। अब आपको एक देखो, एक एग्जांपल देगा, CH3OH। ठीक है, ये क्या हमारे पास कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। और OH है तो इसका मतलब ये क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, OH है तो एल्कोहल है। तो इसका अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं कि आप इसको क्या लिखोगे, तो देखो मैंने बताया था एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मिथ। एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मिथ। इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। देखो ये कैसी है, CH3HHOH। ठीक है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई डबल बॉन्ड इसके अंदर है नहीं, तो मिथ। और आगे हम एन लगा देते हैं, एन। लेकिन यहां से हम ई को कट करेंगे, क्यों, क्योंकि OH है एल्कोहल। और मैंने बताया था अगर OH है तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओल, ओल, मिथेनॉल। तो ये क्या है बच्चों, मिथेनॉल। ठीक है, क्या है ये, मिथेन। IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, आपको साथ साथ ऐसे रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे से नाम लिखते जाएंगे, रिवीजन आपके साथ साथ होती जाएगी। अब देखो, मिथेनॉल की हमने रिएक्शन करवानी है O2 के साथ, क्योंकि हमें इसको बर्न करना है। ये क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, जब मैं इसको बर्न करूंगी O2 के साथ, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे H है तो यहाँ पे साथ में H2O भी निकलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब देखो बच्चों, सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये कि ये रिएक्शन पेपर के अंदर मिलेगी। ठीक है, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, और आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट में कुछ भी दे देगा वो आपको, CH4 निकलेगी, H2 निकलेगी, ये ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल देगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम कार्बन या इट्स कंपाउंड का बर्न करते हैं तो हमारे पास CO2 गैस ही निकलती है। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे वो करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है, 4 है, यहाँ पे है 4। ठीक है, 4। अगर मैं इसको दो तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, 2, कार्बन 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी होगी, 4, ऑक्सीजन 2O2 4, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितनी है, अच्छा 3 और 8 हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 4। अब देखो, रिएक्शन बैलेंस है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है, 2 और 2 4, यहाँ पे है 8 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया हमारे। ठीक है, एक चैप्टर अलग से करवाऊंगी, छोटी सी वीडियो, जहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से रिएक्शन बैलेंस करेंगे, क्योंकि पेपर में रिएक्शन बैलेंस से क्वेश्चन आया हुआ है आपके, 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है, करवाऊंगी आपको। ठीक है, अब देखो ये हो गया, मिथेनॉल की रिएक्शन करवा दी, कंबस्टन करवा दिया, हमारे पास प्रोडक्ट निकला है। ठीक है, अगर अब आपसे पूछे कि एक एग्जांपल और है एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, H10C10H8, इसको बोलते हैं नेप्थलीन, बोलते हैं नेप्थलीन। ठीक है, इसकी अगर ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन करवा दिया तो यहाँ पे क्या निकलेगा, CO2 और H2O। क्योंकि बच्चों देखो, ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन कंपाउंड है।
कार्बन का ही यौगिक है ये भी हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं नेप्थलीन। क्या बोलते हैं? नेप्थलीन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 10 कार्बन, पहली बात तो यहाँ पे ही 10 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितने 2 है, तो यहाँ पे 4। तो बैलेंस करना तो मैं आपको सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप एक बार कंसेप्ट को समझो कि कंबस्टन के अंदर एक्चुअल होता क्या है। कंबस्टन के अंदर CO2 गैस रिलीज होती है और H2O बनता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे का ऐसा ही मिलेगा आपको, यहाँ पर बस यहाँ पर और कोई गैस दे देगा, H2 गैस दे देगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे H है तो सीधा H2 गैस लिखोगे। CH4 यहाँ पे देखो कार्बन भी है, H भी है, CH4 गैस रिलीज होगी। तो इस टाइप के आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद करना है। हाँ, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या बच्चों, ऐसे समझ लेते पहले तो ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, ठीक है, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीडेशन है, इसकी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है दैट अकर इन द एटम, जो एटम के अंदर होती है और कंपाउंड्स के अंदर होती है, एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। लॉस होता है 1 या फिर मोर इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो सकता है और एक से ज्यादा। अब देखो जैसे जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया कार्बन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कार्बन अपनी 0 स्टेट के अंदर था, मतलब यहाँ पे कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कार्बन 0 पे था, ठीक है। जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, यहाँ पे क्या हो गया? CO2, ठीक है। अब देखो हमें पता है एक जो हमारी एक ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 होता है, 2 ऑक्सीजन -4, तो यहाँ पे कार्बन +4 सिचुएशन में चला गया, ठीक है, +4। किसी को बिल्कुल समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। कार्बन यहाँ पे देखो अपनी बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में था, 0, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही कार्बन से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से? 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। फिर से बता देती हूँ कि ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अब स्टेबल पहुंचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए, तो वो 4 कहाँ से लेगा? कार्बन से ही लेगा। जब कार्बन के साथ मिलेगा तो कार्बन से ही लेगा। तो कार्बन 0 से कार्बन कहाँ चला गया? +4 में, क्योंकि कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से +4 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। लॉस हो गया किसका? 1 और मोर इलेक्ट्रॉन का, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या कार्बन इससे ज्यादा ऑक्सीजन को कंटेन कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों ऑक्सीजन को दे दिया, अब कार्बन के पास कुछ नहीं है। तो कार्बन इससे ज्यादा और ऑक्सीजन को कंटेन नहीं कर सकता। तो ये सबसे ज्यादा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी होती है कार्बन की, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है कार्बन की CO2, सब मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म, ठीक है। अब सब हमसे पूछ ले मोस्ट रिड्यूस फॉर्म कौन सी होती है कार्बन की, मोस्ट रिड्यूस फॉर्म कौन सी होती है? जो CH4, ठीक है, CH4। क्यों? देखो अब देखो ऑक्सीडेशन से हमें समझ में आ गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब कार्बन था, यहाँ पे 0 है, ठीक है, कार्बन 0 में है, कार्बन सिंपल है तो 0 के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब हमने उसके ऊपर उसने 4 हाइड्रोजन को गेन कर लिया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को ले लिया, तो हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। हाइड्रोजन खुशी खुशी आपके इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देगा और हाइड्रोजन पहुंच जाएगा +1 स्टेज में। देखो यहाँ पे देख कार्बन था 0 पोजीशन में, ठीक है, 0 स्टेट, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, फिर एक जुड़ेगा, फिर एक जुड़ेगा और फिर एक जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों कार्बन, ये हाइड्रोजन ऐसे बोलेगा कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे को H पॉजिटिव में चला जाऊंगा मैं, तू ले ले। यहाँ से कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, एक इसका लिया, एक इसका लिया, एक इसका लिया, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने हो गए बच्चों? 4 तो खुद के थे वैलेंस सेल के अंदर, 4 उसने हाइड्रोजन से ले लिए, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या
जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका। ठीक है, किसी इंसान को अगर एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए और एक खाने पीने के लिए पूरा पर्याप्त सामान चाहिए, उसको वो सारा चीजें मिल जाए तो उसके बाद क्या, लेकिन इंसान बेईमान होता है, उसके बाद भी मेहनत करता है। ठीक है, लेकिन ये इतना बेईमान नहीं है, क्योंकि इसकी स्टेबल हो गया, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, अब इसको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो मोस्ट रिड्यूस फॉर्म बोले तो CH4 और मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म बोले कार्बन की तो CO2। ये क्वेश्चन दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने बता दिया क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का भी होता है और या एक से ज्यादा भी। अब आपको ये 3 एग्जाम्पल है NCERT में। ठीक है, देखो ये बच्चों, देखो इसका नाम है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, 2 कार्बन है, इथ। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं वैसे तुम लोगों पे, बताओगे नहीं आप। इथ, और इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इथ एन, और ऑल एल्कोहल है तो ऑल इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। इसकी इथेनॉल की मैंने रिएक्शन करवा दी, एल्केलाइन KMnO4। देखो O4 दिख गया ना आपको, O4, इसका मतलब O ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, मेंशन करके भी देगा ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीडेशन होगा। K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन होगा। एल्केलाइन KMnO4 एसिडिफाई K2Cr2O7, ये इसकी प्रेजेंस में हमने इसकी रिएक्शन करवा दी। तो हमें देखो, जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल देंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन को हमने ऐड किया तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड। ये इसने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। ठीक है, एसिडिक एसिड। या तो सीधा आपसे पूछेगा कि एल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो क्या बनाएगा, तो एसिड लिखा होगा, एस्टर लिखा होगा, बेस, मतलब कुछ भी लिखा हो तो वो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड बनाएगा। अब दूसरी देखो, ये हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों, CHO ग्रुप है, मैंने बताया था आपको, CH3COOH, ये ग्रुप बच्चों एल्डिहाइड होता है। आपको ना ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से जो पहला लेक्चर उससे लेकर उससे स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि बीच में स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ बता चुकी मैं। ये क्या है, एल्डिहाइड है। CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड और OH ग्रुप होता है एल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन सेम इसी में एल्केलाइन KMnO4 एसिडिफाई K2Cr2O7, इसमें क्या बनाएगा, देखो एल्डिहाइड है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसको भी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का काम ही क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन करना है, फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया, क्या बन गया, एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया बच्चों, एसिटिक एसिड, एसिड बना दिया इसने। अब ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की अगर हम एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में और Cr2O3 नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अब देखो इसकी रिएक्शन से एल्डिहाइड बना, क्यों, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि इसको सीधा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करे, ये इसको सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि एल्कोहल को सीधा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे, देखो आप सोच रहे होगे कि ये कहाँ से क्या करूं मैं, सेम क्वेश्चन दिखाती हूँ आपका, एस्टेट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, TGT का। देखो हम उसने दिया हमें एल्कोहल, उसने दिया बच्चों में एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल दे दिया और उसका ऑक्सीडेशन बोल रहा है, इसने मेंशन करके दे दिया कि ऑक्सीडेशन ही करना है, ऑक्सीडेशन करना है, एल्कोहल दे दिया, और इसने मीडियम, देखो मीडियम भी मेंशन कर दिया, Cr2O3। ठीक है, और एल्केलाइन KMnO4 मीडियम भी इसने मेंशन करके दे दिया। ये बोल रहा है प्रोडक्ट ए बताओ और प्रोडक्ट बी बताओ, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ और प्रोडक्ट बी बताओ। तो हमें पता है Cr2O3 एक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये एल्कोहल को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। देखो 2 ऑप्शन में एल्डिहाइड है। ठीक है, ये तो वैसे ही कट हो गया, ये 2 ऑप्शन में एल्डिहाइड है। अब हमें पता एल्केलाइन KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग है कि एल्कोहल को सीधा हमें पता है कि इसमें एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो ये 2, इसमें CO2 नहीं, तो यहाँ एसिटिक एसिड है, तो मतलब 1। ठीक है, ये आपका एस्टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम NCERT में से उठा रखा है। ठीक है, ऐसे का ऐसा आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो 2021 में ये आता है क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो सकता है। अब की ये दोनों दे दिए, अब की बार ये दे सकता है आपको।
या फिर ये मीडियम चेंज करके एल्केलाइन के MnO4 दे रखा है, Acidify-K2Cr2O ये दे सकता है। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन क्या होगा बच्चों, जैसे हमें कोई भी कंपाउंड दे रखा, उसके अंदर कुछ ऐड करना हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐड कर दिया और वो जाकर वहां पे फिट हो गया, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, जिसको केमिस्ट्री बिल्कुल कम आती है उसकी लैंग्वेज में बताती हूँ। हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ एडिशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड हमें दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर हमें कोई दूसरा जो मॉलिक्यूल उसको ऐड कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक कंपाउंड में किसी को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि एडिशन रिएक्शन हमसे सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि एग्जांपल बताओ एडिशन रिएक्शन के, हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, मतलब कुछ कुछ आपको देगा। ठीक है, तो हमें जो हाइड्रोजनेशन है वो एक अच्छा एग्जांपल है किसका, एडिशन रिएक्शन का। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, अब देखो कोई कार्बन, कोई कंपाउंड दे रखा था कार्बन का, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मान लो, पहले डबल बॉन्ड मान लो। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH हमें देगा और H2 है ना, उसका एडिशन करवाने के लिए बोलेगा। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, ये प्रेजेंस बहुत जरूरी बच्चों, ये कैटलिस्ट है, निकल प्लेटिनम प्लेडिनम, ये हमारे पास बच्चों कैटलिस्ट है। ये क्या है, कैटलिस्ट। इसकी प्रेजेंस में हमसे ये बोलेगा कि रिएक्शन करो। ठीक है, अब देखो वैसे तो GOC मैं करवाऊंगी, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा GOC है, जहाँ पे मैं बॉन्ड क्लीवेज वगैरह सब कुछ बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हमारे पास ये देखो, ये है H और H, ये 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, C और C, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कार्बन है ना, ये कार्बन, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे बोलेगा कि ये मेरी तरफ शिफ्ट कर दो, या तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या इस तरफ, एक ही बात है। इसको बोलते हैं बच्चों हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। मतलब क्या है कि एक कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब जब ये इस कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तब ये तो बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन पैदा की हमने, कैटलिस्ट वगैरह डाले हैं, बॉन्ड का क्लीवेज करवाया। ठीक है, वरना तो क्या जरूरत है, बॉन्ड क्लीवेज की क्या जरूरत है, लेकिन ये सिचुएशन पैदा की हमने, तो ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होकर ये आ जाएगा। ठीक है, अब सेम टू सेम जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, वो भी क्या करेगा, ये बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा और एक बन जाएगा H पॉजिटिव और एक बन जाएगा H नेगेटिव, एक H पॉजिटिव और एक H नेगेटिव। अब देखो जो हमारा नेगेटिव वाला है ना, वो तो किसको ले लेगा, पॉजिटिव वाले को। ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला वो किसको ले लेगा, नेगेटिव वाले को। तो यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन बन जाएगी, इसके पास एक H तो पहले ही था, इस देखो यहाँ पे H तो है ही, एक H तो पहले ही है ही। ठीक है, ये समझ में, लेकिन इसने एक H और ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसने क्या बना लिया, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, ये जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कोई चीज नहीं है, ये मतलब बिल्कुल बेस है, ABCD है उनके लिए तो, लेकिन जो केमिस्ट्री से रिलेट नहीं कर रहे उनके लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये तोड़ दिया। हमें याद क्या रखना है, हमें एक कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, आपको सीधा ये देगा, ये कंडीशन देगा, आपसे पूछेगा क्या बनेगा, और यहाँ पे CH4 बना है। देखो कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये है क्या, तो ऑप्शन में CH4 मिल सकता, C2H4 मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर क्या मिल सकता है, C2H4। हाँ ठीक है, ऑप्शन में क्या मिलेगा, C2H4, एक H एक H एक H एक H। डबल बॉन्ड को कराया। देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ एडिशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड हमें दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर हमें कोई दूसरा जो मॉलिक्यूल उसको ऐड कर दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक कंपाउंड में किसी को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि एडिशन रिएक्शन हमसे सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि एग्जांपल बताओ एडिशन रिएक्शन के,
हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, मतलब कुछ कुछ आपको देगा, ठीक है। तो हमें जो हाइड्रोजनेशन है वो एक अच्छा एग्जांपल है किसका, एडिशन रिएक्शन का दे रखा है, ठीक है। कार्बन का एक कंपाउंड दे रखा है। अब हमें देखो, मानो ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमें इसमें H2 को ऐड करवाना है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है। इसका एडिशन करवाना है। करवाएंगे कैसे एडिशन, अब देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों वैसे तो मैं जब GOC करवाऊंगी ना तो आपको ये बॉन्ड क्लीवेज कैसे होता है ये अच्छे से बताऊंगी, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे समझो थोड़ा, यहाँ पे भी समझना जरूरी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसी सिचुएशन पैदा की कि हमें इसको एडिशन करवाना है, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठे और इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे, और क्या बन जाएगा CH2 CH। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आए तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया और यहाँ से देखो CH2 हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया तो इसके ऊपर जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे बच्चों, देखो H और H है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, सेम सिचुएशन में एक 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर गया, तो एक के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें इनकी रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन करवाएंगे तो देखो, जब पॉजिटिव वाला किसको ले लेगा, नेगेटिव वाले को, और नेगेटिव वाला किसके ले लेगा, पॉजिटिव वाले को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, तो थाई, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन कोर ले लिया, यानी कि एक हाइड्रोजन कोर ले लिया, ठीक है। और ये देखो ये CH2 तो थाई, इसने भी एक हाइड्रोजन कोर ले लिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3, ठीक है। तो पेपर में आपको ये सिचुएशन बना के देगा, ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन में मतलब कुछ भी कितना भी एडिशन करवाए आपको, ये देखो ये क्या बन गया हमारे पास, C2H6 बन गया, C2H6 बन गया, यहाँ पे C2H4 C2H8 मतलब कुछ भी दे देगा। तो देखो यहाँ पे C2H6 बना है हमारा, ठीक है। तो आपको ये बॉन्ड क्लीवेज का पता होना चाहिए कि ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ऐसे जुड़ेंगे और ये बनेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन देगा। सेकंड हमसे क्या दे सकता है, सेकंड क्या करेगा, जैसे ये तो डबल बॉन्ड दे रखा था, अब ट्रिपल बॉन्ड भी तो दे सकता है, ट्रिपल बॉन्ड दे सकता है, यहाँ पे H2 का फिर से एडिशन, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे गया H पॉजिटिव और H नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, यहाँ पे ये सेम लिखना, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है। कैटलिस्ट होते हैं बच्चों, ये कैटलिस्ट है, ये इनका काम बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कुछ और बदल देते हैं तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, कैटलिस्ट के चेंज होने से भी प्रोडक्ट चेंज होते हैं, वो भी हम करेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको सिचुएशन देगा तो आपसे पूछेगा C2H4 बनाइए, C2H4 बनेगा, C2H6 बनेगा, ये क्या बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये हमारी है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एडिशन ही तो हुआ है, हाइड्रोजन ऐड ही तो हुआ है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या बच्चों, एक एडिशन हो गया और दूसरे का रिमूवल हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब वहां से रिप्लेस कर दिया, एक एटम को हटा के दूसरा लगा दिया, ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस और सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम और ग्रुप, डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो गए, एक है वो सब्स्टिट्यूट हो गया दूसरे से, सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो ये हमारे पास मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, देखो एक कार्बन के लिए मिथ, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, एन मीथेन, ठीक है। क्लोरीन की प्रेजेंस में मीथेन की रिएक्शन करवानी है, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है बच्चों, एज इट इज उठा के आपको एनसीईआरटी की रिएक्शन देता है वो, ठीक है। तो अच्छे से समझो इनको। और यहाँ पे जो क्या है, HNO के प्रेजेंस में सनलाइट और HNO मतलब जो व्हाइट लाइट है सनलाइट हमारी, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, मीथेन की रिएक्शन हो गई Cl2 के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या था हमारा, CH H H H प्लस Cl
Cl, ठीक है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा, यहां से एक हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया क्लोरीन से और HCl बन गया साथ में। क्या बन गया? HCl। इसको बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, आप एक उसको रिमूव करके दूसरे को ऐड कर दोगे, एक को रिमूव करके दूसरे को ऐड कर दोगे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट हमारे पास वो है इथेनॉल, ठीक है। हमें इथेनॉल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इथेनोइक एसिड को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल की प्रॉपर्टी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको जैसे इथेनॉल की प्रॉपर्टी देगा, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी देगा, एक साइड तो ये देगा और एक साइड इनकी प्रॉपर्टी देगा और आपको ऐसे मिलान करवाएगा वो, ठीक है। अब देखो, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो इथेनॉल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है बच्चों? कलरलेस होता है। इथेनॉल है वो कलरलेस होता है, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला आप है ना, मुझे इथेनॉल का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे इथेनॉल को। अब देखो मैं बता देती हूँ। इथ मतलब 2 कार्बन तो उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, 2 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। उसके अंदर एन यानी कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, या कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ओल, इसका मतलब उसके पास क्या है? एक OH है, एक OH है, ठीक है। तो ये अब इसके वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। CH3, यहाँ पे देखो H और H, ये हमारे पास CH3 CH2OH, ये क्या बच्चों? इथेनॉल। क्या है ये? इथेनॉल। CH3 CH2OH। ऐसे आप है ना बना बना के देखोगे ना तो IUPAC आपके लिए कोई चीज नहीं रहेगी, ठीक है। इथेनॉल हो गया। ये क्या है? कलरलेस है, कलरलेस। ये वाटर के साथ क्या होता है? मिसिबल होता है, ये सबको पता है। वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शनल में मिला दो मिसिबल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, ठीक है। ये नॉन कंडक्टर, नॉट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का ये नॉट कंडक्टर होता है, मतलब कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका एग्जाम का पूछा हुआ पॉइंट है, न्यूट्रल होता है। इथेनॉल होता है बिल्कुल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल टू लिटमस। इथेनॉल का सोल्यूशन है, इथेनॉल का सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। और क्या होता है ये लिटमस के लिए, जैसे ना तो ये ब्लू करता ना ही रेड करता, लिटमस पेपर को ना ब्लू करता ना रेड करता, इसका मतलब ना ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, ये क्या है? न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये नो सोल्यूशन इज न्यूट्रल। अब आपसे पूछेगा कि जैसे ये तो ठीक है ये न्यूट्रल है, पर जो हमारे पास प्योर वाटर है ना बच्चों, प्योर वाटर वो भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इनकी जो पीएच होती है, पीएच वो होती है 7, नियरली टू 7, मतलब इसकी नियरली टू 7 है, बट प्योर वाटर की जो पीएच है वो क्या है? 7 है। इसकी नियरली टू 7 है तो हम 7 ही इसकी कंसिडर करते हैं कि ये न्यूट्रल है और इसकी पीएच है 7 है। अब जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि पीएच 7, वो थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं। जो पीएच होती है बच्चों, पीएच से ही हम आइडिया लगाते हैं कि पीएच है उसकी वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। हम पीएच को करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, एसिड बेस हमारे चैप्टर में है, एसिड बेस साल्ट, वहां पे हमें पीएच को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पर यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पीएच अगर ग्रेटर देन 7 है तो इसका मतलब वो है बेसिक, ठीक है। अगर पीएच लेस देन 7 है तो वो है एसिडिक, ठीक है। और पीएच है इक्वल टू 7 है तो वो है बच्चों न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो इसकी जो पीएच है वो क्या है? 7, इसकी जो पीएच है वो क्या है? 7, तो ये क्या है बच्चों? न्यूट्रल है। इथेनॉल क्या है? न्यूट्रल है। अब इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं वो किसके साथ करवाते हैं? हम सोडियम से। रिएक्शन किसके साथ करवाई? सोडियम से। तो इथेनॉल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम से तो ये H को रिप्लेस करके सोडियम आ जाएगा, यहाँ पे H को रिप्लेस करके सोडियम आ जाएगा और क्या बन जाएगा? 2। H को रिप्लेस किया, सोडियम आ गया, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। अब बच्चों हमसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा, ये यहाँ पे लगा देगा, ठीक है। निकलेगी कौन सी गैस? H2 गैस। आपसे क्या पूछेगा? निकलेगी O2 गैस निकलेगी या फिर H2O निकलेगा? एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, एक इसका नाम ही पूछ लेगा, सोडियम इथोक्साइड। यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। थोड़ा सा देखो, जिस बच्चे को ऑर्गेनिक कम आती है ना, मैं मानती हूँ थोड़ी सी लगेगी, जिस बच्चे को केमिस्ट्री आती है उसके लिए तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल ABCD से थोड़ा सा ऊपर ही मानो, चलो ABCD तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा है। जिस बच्चे को नहीं आती, हल्की सी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि इजी सी रिएक्शन है। यहाँ पे रिप्लेस ही तो किया है,
रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मानो इसको, रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, अब देखो ये जो इथेनॉल है इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करनी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। यहाँ पे हमारे पास देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, H नीचे लिख सकते, कार्बन के ऊपर ही लगा होना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं लिखो, ये समझाने के लिए है। CH2 इसका ऐसे लिख सकती हूँ OH, ठीक है, इसका ऐसे लिखती हूँ OH। अब ये जब यहां से जाएगा ना, ये जब जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तब ये क्या करेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन था ना यहाँ पे, जो खुद का इलेक्ट्रॉन था, वो इसी कार्बन को देके चला जाएगा, मतलब ये बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। जब ये इसने इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ये OH की, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। और ये यहाँ पे बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्या बताऊं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CH2, और एक H को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, और CH2OH को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने डाल रखा कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। मानो ये टूट गया, समझ गए, टूट गया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और OH नेगेटिव चला गया यहाँ से, ठीक है। जब ये यहाँ पे देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा थी तो वो इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा, इसका ऐसे बोलेगा तू जा यहाँ से, और ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कार्बन इस बॉन्ड को सीधा यहाँ पे लगा देगा, ये कार्बन के साथ तो ये बॉन्ड है ही, और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बन जाएंगे, H2O, और ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होती है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एलिमिनेट हो गया और क्या बन गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में इससे अपोजिट था, एडिशन रिएक्शन में इससे अपोजिट क्या था कि वहां पर H2 को हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, और डबल बॉन्ड को हम तोड़कर सिंगल बॉन्ड में लेके आ रहे थे। कॉपी चेक करो अपनी, जो एडिशन रिएक्शन उसको खोलो, उसमें इसका रिवर्स था, एडिशन में रिवर्स था, एलिमिनेशन में एडिशन का रिवर्स है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, वहां पे हम डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में लेके आ रहे थे, ठीक है। इथेनोइक एसिड, ठीक है, नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम फॉर्मूला बनाते हैं इथेनोइक एसिड का, ठीक है। इथेनोइक, इथेन मतलब दो कार्बन होने चाहिए, ठीक है, दो कार्बन। ओइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब क्या बच्चों, इस कार्बन के ऊपर COOH, मतलब जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, दो कार्बन है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, CH3COOH, ये क्या है बच्चों, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इससे ये भी बनाना आना चाहिए और इससे ये भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। इथेन, मिथ, एक कार्बन, इथ, दो कार्बन, दो कार्बन हो गए। ओइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लास्ट वाला नेम उसको क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो गया, COOH को क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है, ये डिजोल्व किसके अंदर होता है, इथेनोइक एसिड, H2O में, अल्कोहल में और ईथर में, तीनों के अंदर डिजोल्व होता है, ठीक है। ईथर को पता है ना, ROR को हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे CH3OCH3, ये ईथर होते हैं, ठीक है। और अल्कोहल आपको पता है, लास्ट में अगर OH है तो अल्कोहल, ये है H2O, ठीक है। इन तीनों के अंदर हमारा जो इथेनोइक एसिड वो क्या होता है, डिजोल्व होता है। अब इसकी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाना है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन बन जाओ, एस्टर बनाना है। देखो कॉमन रिएक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, RCOOH। R की जगह देखो बच्चों, R तो कुछ भी हो सकता है, ग्रुप लगाने, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे अगर CH3 लगा दिया तो ये हो गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप कुछ और लगाऊं तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दी, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दी। यहाँ पे मैंने रिएक्शन किसके साथ कर दी, अल्कोहल। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगी बच्चों तो क्या आ जाएगा,
COOH प्लस R-OH। अब देखो जो ये वाला H है, ये वाला H, ये यहां से H ऐसे था, ये वाला H यहां से चला गया और अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे गया, ये चला गया यहां से, अपने इलेक्ट्रॉन को कहां पे दे गया, ऑक्सीजन को, यानी कि RCOO O नेगेटिव, ठीक है। और जब हम इसको तोड़ेंगे ROH को, ऑक्सीजन ने इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, और ये क्या बन गया, H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव, जो ये R पॉजिटिव था और ये O नेगेटिव था, ये यहाँ पे जाके जुड़ गया और इसका H पॉजिटिव इस OH के साथ जाके जुड़ गया। फिर से समझा देती हूँ, मुझे लग रहा नहीं समझ में आया। देखो फिर से देखो, RCOOH, ठीक है, कॉमन है हमारे पास, कॉमन भी, और क्या आ जाएगा ROH, ठीक है। ये मानो अलग अलग थे, ये R अलग है, ये R अलग है। R तो ये ग्रुप होते हैं, कुछ भी ग्रुप लगा दे, आपको CH3 लगा दे, C2H5 लगा दे, कुछ भी लगा दे, ये ग्रुप है, तो हम इसको R से कॉमन, हम इसको R से डिनोट करेंगे। अब देखो बच्चों, जो ये H है ना, ये H, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इससे अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन इससे इसके भी ले लेगा और खुद के भी, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऐसे बोलेगा तू चल भाई यहाँ से, ठीक है, तो जाए यहाँ से, और O नेगेटिव बन गया। तो यहाँ पे क्या था, H पॉजिटिव, क्या चला गया, H पॉजिटिव है, घूम रहा है, चला गया वो। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है R ग्रुप से, तो इससे भी अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके भी ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, R पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये O नेगेटिव और ये R पॉजिटिव आपस में क्या कर जाएंगे बच्चों, कंबाइन, तो क्या बन जाएगा, RCOO R- और प्लस में H2O, क्योंकि ये OH और ये H दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर, मैंने आपको बताया भी था, RCOOR को क्या बोलते हैं, एस्टर, ठीक है, एस्टर बोलते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है इसका, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आप लोग बना के दिखाओ, वैसे तो बनाओ भी नहीं, क्योंकि एक भी मैसेज नहीं आता मेरे पास, ठीक है, एक बार एक लड़के का आया था, बाकी आता ही नहीं किसी का। अब देखो CH3 COO, यहां से O, H चला जाएगा और ये आ जाएगा C2H5 प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन। इसका अगर मैं आप लोगों से नाम पूछूं, इसका नाम बताओ क्या होगा, तो आप लोगों को पता है, देखो इथाइल इथेनोइड, ठीक है, इसका नाम मैं आपको बता चुकी, इथाइल इथेनोइड वैसे भी। और इसको देखो, ये एक के लिए क्या आएगा, OH, और एक के लिए क्या आएगा, आइल, इथाइल इथेनोइड, ठीक है। जो इथेनोइक एसिड है उसकी रिएक्शन और भी है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन और भी, जो हमसे पूछी जाती है बार बार, ठीक है, जो हमसे बार बार पूछी जाती है। CH3COH और Na की जब हम रिएक्शन करवाएंगे, ये मैं आपको बता चुकी, जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है, जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है, CH3COO प्लस H2, ठीक है, यहाँ पे लगा लेना 2Na2। एक मैं ना छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी अब से, ठीक है, जो मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट है वो एक अलग से फोल्डर बना दूंगी, उसके अंदर डालते रहेंगे, जैसे ये जो इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है, और इस टाइप की छोटी छोटी वीडियो बना दूंगी, कैटलिस्ट की बना दूंगी अलग से, तो आप वहां से देख लेना उसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, CH2। यहाँ पे देखो, अब हमसे क्या पूछेगा, जब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते तो H2O रिलीज होती है, HCO2 रिलीज होती है, कुछ नहीं देगा, सिर्फ ये देगा इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब मेटल से करते हैं तब कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हमें पता होना चाहिए। इसकी रिएक्शन जब Na के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब जब मैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं बच्चों, या तो पेपर में एसिटिक एसिड मिलेगा या इथेनोइक, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, और IUPAC नेम देखे तो इसका इथेनोइक एसिड। जब इसकी रिएक्शन, अब ये बोलते किसी बेस के साथ करेंगे, बेस का मतलब एक बार यहाँ पर सिंपल आप बेस का मतलब समझो, जिसके पास OH हो, ठीक है, बेस जिसके पास OH हो, एक बार सिंपल मीनिंग समझो आप। मैं एसिड बेस का चैप्टर अलग है हमारे सिलेबस में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, वहां पे हमें करना है वो चैप्टर,
तो वहां पे एसिड बेस सारे बताऊंगी, आर्सेनिक एसिड, ब्रोंस्टेट एसिड सब बताऊंगी मैं वहां पे। लेकिन बेस इतना समझो जिसको नहीं पता कि एन जैसे OH ग्रुप हो ना जिसके साथ, वो बेस होता है हमारे पास, सिंपल एक बार, ठीक है। अब देखो NaOH, OH है बेस, ठीक है। इसके साथ जब मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन करूंगी तो पूछेगा कि कौन सी गैस को क्या निकलेगा, मतलब H2 निकलेगा, H2O निकलेगा, CO2 निकलेगा। जब मैं इसकी रिएक्शन इससे करूंगी तो CH3 CH3 COO, यहां से हमने Na लगा दिया, चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, एक H इसका और एक OH इसका मतलब OH और H मिलकर तो हमेशा एक ही चीज बनाते हैं, H2, ठीक है। H2 और 2 H2 यहाँ पे हो गया, तो OH और H मिलके तो यही बनाएंगे, ठीक है। अब देखो जब मैं एसिटिक एसिड की रिएक्शन इसका बच्चों आप मेरे को नाम बताओगे, आपके एस्टेट में पूछा हुआ है इसका नाम, आप इसका नाम बताओगे मुझे कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम बताओगे, वैसे मैं भी बता देती हूँ, मुझे विश्वास नहीं, बताओगे क्या। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा, लिख लो, कंफर्म आता है इनसे। मैंने एक वीडियो बना रखी 7 से 8 मिनट की, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से आपके 2 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब जब मैं इसकी रिएक्शन इससे करवाऊंगी तो देखो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, ये पूछेगा, CH3 COO, CH3COO, यहाँ से Na चला जाएगा, ठीक है। 2 Na थे, 2 ये मॉलिक्यूल थे, 2 ये मॉलिक्यूल थे, ठीक है। अब हमसे बोलेगा कि अब क्या प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता जहां पे CO3 है, जहां पे CO3 है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी, तो वहां से तो पॉसिबिलिटी CO2 की ही बनेगी। अगर किसी को समझ नहीं आए तो, मतलब पेपर के अंदर अगर किसी को यही समझ नहीं आए तो पॉसिबिलिटी किस चीज की बनेगी, तो CO2 की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या निकलेगा साथ में, H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ के और 1 ऑक्सीजन बची हुई यहाँ की, तो ये यहाँ से ये बनेगा। तो हमसे क्या बोलेगा कि जब हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन वॉशिंग सोडा से करेंगे, आपको लैंग्वेज भी दे सकता है, आपको रिएक्शन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। इसकी रिएक्शन इससे करेंगे तो क्या रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, CH4 रिलीज होगा, कुछ भी देगा तो हमसे क्या पता है, CO2 रिलीज होगी यहाँ से। अब जब हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन, इसका नाम भी आप लिखोगे मुझे, इसको क्या बोलते हैं, ये तो ही आया था 2021 में ही आया था स्टेट में। एक ये था बेकिंग सोडा था और एक बेकिंग एस था, उनमें से ये पूछा था कि क्या चीज कॉमन नहीं है, उसके पास H नहीं है, NaCO3 है, ठीक है, और इसके पास H है, तो ये आया था। मैं करवाऊंगी जब बताऊंगी आपको, ठीक है। तो देखो इसकी रिएक्शन जब इससे करवाई, इसका नाम क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। जब हम इसकी रिएक्शन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, CH3COO, ठीक है, और CO2 प्लस H2, CO2 रिलीज होगी। चाहे हम वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा को दोनों में से कोई मिलाए, तो हमारे पास जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी रिलीज होती है, CO2, ठीक है। गैस रिलीज कौन सी होती है, CO2। अब देखो बच्चों, यहां तक आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसकी रिएक्शन, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका, ठीक है। मैंने आपको डाइपोल मोमेंट से भी क्वेश्चन दिखा दिया, और मैंने आपको यहाँ पे ये वाला भी दिखा दिया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेकिंग सोडा यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये चैप्टर हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सफोनिफिकेशन, वहां से भी 1 नंबर का आया हुआ है, मतलब हर बार सफोनिफिकेशन से 1 नंबर का आता है, इन रिएक्शन से 1 नंबर का आता है, डाइपोल मोमेंट से 1 नंबर का आता है। यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लोग बहुत हल्के में ले लेते, छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जितना मैं करवाऊं उतना करते रहिए। और हर टाइम मतलब क्या है कि आप लोग ये मत उम्मीद करो कि मतलब मैम करवाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे तभी हम पढ़ेंगे, खुद के नोट्स भी बनाइए, ठीक है। वैसे इनके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, एज इट इज आपको PDF मिल जाएगी, रिवीजन कर लेना, निकलवा लेना। टाइम भी वैसे बचेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन खुद बनाओगे ना तो चीजें याद ज्यादा रहेंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सफोनिफिकेशन। थैंक यू सो मच।